जो बिहार में जो अभी चल रहा है, बजट आया है, हाँ। क्या बन रहा है इससे, जैसे क्या होगा इससे? नहीं, ये बजट देखिए, भले ही बिहार और आंध्र प्रदेश लैंडलाइन में आगे बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल कोलिशन जो सरकार बनी है, तो उनको जाहिर सी बात है, ऑब्वियस बात है कि एक बेनिफिट मिलना चाहिए। विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, लेकिन कम से कम इनडायरेक्टली जो बेनिफिट मिल रहा है, ये जो बाढ़ की समस्या आती है मधेपुरा, सहरसा और भी जो कोसी बेल्ट है, कोसी नदी का जो बेल्ट है जो ओरिजिनेट आपका नेपाल में होता है, तो ये इससे ऐसा नहीं कि नेपाल और बिहार ही सिर्फ है। बिहार कोई कंट्री तो है, देश तो है। बिहार एक स्टेट है जहाँ पे इंडिया के सभी लोग जाकर के अपना व्यापार व्यवसाय सब स्थापित कर सकते हैं। कोई भी बिजनेस वहाँ पे, कोई भी आदमी काम करने के लिए, बिजनेस करने के लिए वहाँ जा सकते हैं। लेकिन होता उल्टा है, नदी जो है जो नेपाल में ओरिजिनेट करती है, इसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दिया है। इसका ट्रिब्यूट भी इसके कर सकता है, विषय में आप डैम क्रिएट कर सकते हैं। डैम से आपका थोड़ा बहुत तो बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। ये सारे विचार मैंने पहले भी दिया था, ठीक है। ये सारे विचार मैंने जो मेरे पॉलिटिकल करीबी हैं, मित्रगण में हैं, उनको मैंने पहले ही और इसे मुद्दा उठा करके पहले भी संसद में और विधानसभा में उठाया गया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि यह बात पहुँचते हुए केंद्र सरकार पे भी ये चले गए और इसमें उन्होंने फिर इसे एक अच्छा खासा 11,000 प्लस करोड़ का बजट दिया है, जिससे कि आई थिंक ना सिर्फ बिहार को फायदा होगा, बल्कि नेपाल से जिससे हमारे ध्यान संबंध है, ना सिर्फ ट्रेड बट हमारे कल्चरल संबंध भी हैं, तो कोई लड़ाई नहीं खास, तो वो भी एक रिलेशन बायलैटरल डेवलपमेंट बढ़ेगा, अच्छा होगा। इसे इंडिया वर्सेस बिहार या बिहार वर्सेस इंडिया भारत करके नहीं देखना चाहिए। इसे देखना चाहिए कि भैया देखिए, बिहार भी, कोसी बेल्ट भी, जो हमारा मिथिलांचल बेल्ट है, वो भी इंडिया का ही पार्ट है। मिथिला का हिस्ट्री रहा है ना। अब भैया अभी जो मिथिला में रह रहे हैं, जरूरी थोड़ी उनके पूर्वज भी मिथिला में रहते हैं, ऐसा नहीं है ना। तो इंडिया का पार्ट है, लोग वहाँ से यहाँ जाते, यहाँ से वहाँ जाते, कोई भी कहीं भी कर सकता है। जैसे दिल्ली एनसीआर इतना डेवलपमेंट हुआ, तो पूरे देश के लोग आते हैं वहाँ पे, कोई किसी को रोक टोक तो नहीं सकता है। वैसे ही है कि अगर बिहार में अगर ये लोग पटना एनसीआर बनाएंगे, एनसीआर तो नहीं होना चाहिए, स्टेट कैपिटल, ठीक है, वो बनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग वहाँ पर भी आएंगे, डेवलपमेंट करेंगे। हाँ, वैसे ही अगर कोसी बेल्ट का अगर डेवलपमेंट हो रहा है, अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमें देखना है कि इसमें तो सप्लाई चेन है। सप्लाई चेन में जैसे कि आपके सीमेंट कहाँ से आ रहा है, लेबर फोर्स कहाँ से आ रहा है, इसमें प्रॉपर आपका करना चाहिए आपको एकदम ऑडिट कि भैया देखो ये सारे सप्लायर्स हैं, इनमें से हमने ऐसा नहीं कि ये हमारा फेवरेटिज्म कर रहे हैं, हम जानते हैं या ये हैं इनसे हमें बैकडोर एंट्री कुछ कमीशन मिल जाएगा, बस इस पर चेक करना है। और बस करप्शन रुकना चाहिए, क्योंकि भैया देखो अगर करप्शन में ज़्यादा पैसा चला जाएगा, पैसा अच्छा खत्म दिया है, 11,000 प्लस करोड़ का अमाउंट है, कम नहीं होता है, ठीक है। और ये 2-3 साल 5 साल का प्रोजेक्ट है ही, तो 10-15-20 साल भी लग सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं कहूँगा फेजेस में फेज 1 आपका 5 साल में हुआ, तो ये सरकार उसमें इसका योगदान है, इतना ही पूरे देश के लिए अच्छा है। और कल को ऐसा भी होगा कि नेपाल भारत का टूरिज्म अगर कोलैबोरेटिव सेंस में बढ़ेगा, तो वो एरिया भी विकसित करेगा। और जिस तरह से लोग अभी ओवर पॉपुलेस हो गए हैं, या बैंगलोर भी जब ट्रैफिक जाम हो जाता है, तो ये एक डिसेंट्रलाइजेशन का स्टेप है। हमें देश को ऐसा नहीं बनाना है कि सारे लोग बस 2-3 केंद्र में ही भागते हुए जा रहे हैं। अगर हम जॉब अपॉर्चुनिटीज, डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स, कि भैया देखो जुडिशरी एक जगह दे दिया, ठीक है, और फिर हमने हॉस्पिटल्स या हेल्थ केयर कहीं और दे दिया, ठीक है। उससे क्या है, डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पे ये पूरा जो है फोर्स या अट्रैक्शन एक जगह नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। तो वैसे ही हम ऐसा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को देख सकते हैं कि भाई डेवलपमेंट अगर हम नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट जोन में भी करते हैं, ईस्ट इंडिया में नॉर्थ जोन ईस्ट जोन में अगर करते हैं, तो वहाँ के लिए लोग क्यों भाग करके बम्बई जाएंगे? मैं नहीं कह रहा बम्बई नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, लेकिन अगर हमारे स्टेट में अगर व्यापार का बोल जाएगा, नौकरी तो क्यों जाएगा? हाँ, स्टेट का तो देखिए, ये तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना,
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या है, लेकिन अल्टीमेटली तो कंटिन्यू है कि सेंट्रल यूनियन का पावर चल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि कोई महाराष्ट्र का आदमी जम्मू कश्मीर में जो कि यूनियन टेरिटरी हो गया है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, वहाँ जाके बसेगा कि भैया मुझे यहाँ ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मौसम यहाँ ज़्यादा अच्छा है, जो भी रीज़न हो, पर्सनल रीज़न हो, कोई रोक तो नहीं सकता। बस वही कंट्री है और लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये स्टेट है। स्टेट इज जस्ट मेंट फॉर हैविंग थिंग्स ऑर्गेनाइज्ड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के लिए, और उसे एक तरह से थोड़ा सा चैनलाइज करने के लिए कि भैया यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो लॉ तो भैया हर जगह एक ही है। तो ये जो स्टेप लिया गया है, इसमें मैंने भी अपने जो नेतागण मित्रगण जो हैं उनको मैंने बोला था, इस बात को कई बार उठाया गया संसद में, विधानसभा में, और मुझे अच्छा लग रहा है कि इसमें सिर्फ ना सिर्फ बिहार के लोग बल्कि पूरे देश के लोगों को इसमें हामी भरना चाहिए कि बहुत अच्छा स्टेप है। अभी एग्जीक्यूशन पे वजह से ध्यान देने की करप्शन मिनिमाइज रिड्यूस तो नहीं किया सकता है, वो तो नहीं हो सकता है, वरना कोई बिना इंटरेस्ट के तो भैया कोई कहीं मूव भी ना करे। लेकिन कोशिश ये होना चाहिए कि मिनिमाइज हो जाए, फेवरेटिज्म ना हो, क्वालिटी चेक हो और टाइम चेक हो, लेबर फोर्स का चेक हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ बिहार के लोग ही इसमें डिप्लॉय हों, कहीं और के भी गरीब मजदूर जो हैं, मान लो तमिलनाडु को कोई गरीब आदमी, ऐसा तो नहीं कि बिहार में सारे गरीब हैं, और ऐसा भी नहीं कि पंजाब में सारे अमीर हैं। वही पंजाब का कोई लेबर अगर चाहता है कि हम अपना वर्क फोर्स इस डैम के प्रोजेक्ट में देना चाह रहे हैं, तो वो पैसा सिर्फ बिहार को नहीं गया, पूरे देश के लोग जो भी वहाँ पे काम करना चाह रहे, सिविल इंजीनियर हो, केमिकल इंजीनियर हो, पावर इंजीनियर हो, IIT से पास आउट हो या NIT से पास आउट हो, या हम फॉरेन कोलैबोरेशन के लिए तो उसको अच्छे तरह से ऑडिट करके दिखाएं कि भैया हमारा मान लो जापान से कोलैबोरेशन है या जर्मनी से, जिनका थोड़ा नाम बना हुआ है, पहले से हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट किया हो, तो उनसे हम कंसल्टेशन ले करके कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइब्रिड अप्रोच लगा सकते हैं कि कुछ आइडियाज़ वहाँ से आए, कुछ वर्क फोर्स वहाँ से आए, और मेजर वर्क फोर्स हमारा बिहार और सेकेंड मेजर वर्क फोर्स हमारा इंडिया से ही है। बस ये मेरा अप्रोच। ठीक है, थैंक यू।